आपकी देखे ना इस वक्त डिमांड्स अगर देखी जाए तो आप चाहते हैं चाइना कश्मीर आपको चाइना आजाद कर दे, अगर वो नहीं करा सकते तो तालिबान करा दे आपको आजाद कश्मीर, आप खुद नहीं कुछ करना चाहते। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमने तो दहशतगर्दी की जंग डॉलरों के लिए लड़ी है। तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त तो हम बहुत ही अजीब हालात में फंस चुके हैं। आपके खान साहब की अपनी तकरीर का हिस्सा है कि हमारी इकॉनमी इतनी नीचे जा चुकी है और जो कि सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। और बाकी जब आपके पास अपने मुलाजमों को चीजों को तनख्वाहें देने के लिए ना हो तो सिक्योरिटी थ्रेट ही कि इस वक्त आपके डेट के क्या हालात है, आपके बहुत बुरे हालात है। मैं कहता हूं खान साहब 6 बिलियन IMF का भी ले लें, एक पैसा नहीं यहाँ रुकेगा पाकिस्तान में, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा, क्योंकि खान साहब के अपने प्राइम मिनिस्टर फंड में से 40 अरब रुपया निकल चुका है और वो अभी तक उसके बारे में वो ना रसीद, वो बात ही नहीं करना चाहते उसमें। तो ये एक अलमिया है इन दोनों मुमालिक का। आपका फ्यूचर आगे मुस्तकबिल में ये कोई पाकिस्तान किसी अच्छी डायरेक्शन पे नहीं जा रहा। वो TLP और ये दोनों सगे बहन भाई हैं। ये मेरा ख्याल है जब तक ये लोकल लोग नहीं इन चीजों को देखेंगे करेंगे, जब तक कौमियत नहीं आएगी, जब तक कोई लीडर ऐसा नहीं आएगा जो सिंसियर हो, जिसको कोई अच्छी टीम मिल सके। खास अब हो सकता है खुद ठीक हो, लेकिन बेचारे कई दफा गिला कर चुके हैं कि माफियाज उनसे कंट्रोल में नहीं है, उनको अच्छी टीम नहीं मिली है, वो सही सर्कमस्टांसेस नहीं थे, लेकिन अच्छे लीडर की तरह फिर तौलिया फेंक के निकल जाते हैं ना, कौम को कहते हैं कि मुझसे नहीं चल रहा। कतर, सऊदी अरब, UAE का अपना ब्लॉक है, पाकिस्तान की वो उस तरह नहीं चाहते कि सुनी जाए। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी क्या कम हो रही है, क्योंकि इमरान खान KP में इलेक्शन हार गए हैं। ये कामयाबी थी, नाकामी थी, या विन विन सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए? तो आपके साउथ एशिया में बर्मा के ऊपर इनका क्या स्टैंड है? रोहिंग्या मुसलमानों पे कोई नहीं है, वीगर मुसलमानों पे कोई नहीं है, कश्मीर के बारे में कोई नहीं है। आज अफगानिस्तान के बारे में कौन सी सक्सेस इन्होंने कर लेनी थी और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। तो ये सोचना चाहिए था कुरैशी साहब को कि अगर उनकी पाबंदियों के दौरान मदद ही नहीं की जा सकती तो इतने लोगों को बुला के पाकिस्तान की वीक इकॉनमी के ऊपर एक और बोझ डालने की क्या जरूरत थी? इतने लोगों को इन्होंने फैसिलिटेट करना, आपने इस्लामाबाद को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया हफ्ते के लिए। तो उसमें कितना नुकसान हुआ है कौम का इन हालात में, जबकि कौम के अपने हालात इतने बुरे हैं। और दूसरा उसके बाद जिस तरह की आपने तकारीर की है, बजाय आपको सफारती तौर पे कुछ चीजें प्लस होती, रिलेशनशिप बेहतर होते, आपने अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप अपने मजीद खराब कर लिया आपने। और इसी के दौरान आपने देखा है, मैं ये बल्कि कहूंगा, मैं एक और चैनल पे अगले दिन बात कर रहा था, जो इस वक्त 5 सेंट्रल एशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इंडिया बैठे थे दिल्ली में, वो चाहे रिलेटेड तो वो NSA की मीटिंग नवंबर की थी, उसका फॉलो अप था, लेकिन मिनिस्टर्स को चाहिए था अगर आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर होते, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में उनके बहुत ज्यादा रवाबत है और रिलेशनशिप है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर यहां आते, न्यू दिल्ली में अपने नुमाइंदे भेजते। लेकिन उन्होंने वाइस वर्सा किया, क्योंकि उन्हें पता कि दिल्ली जाने से शायद कुछ मिल जाए, पाकिस्तान जाने से देना पड़ना है कुछ, और लेने और देने में बड़ा फर्क होता है। तो उन्होंने अपने इसी तरह बच्चे भेज दिए यहाँ पे घूमने के लिए और असली जगह पे खुद पहुंच गए, वो भी बल्कि आपके लिए एक सेटबैक था। और वहां पे जयशंकर साहब ने उनके साथ अपनी ट्रेड और अपनी कनेक्टिविटी और अपने एक्सपेंशन की बातें की हैं, और ये भी आपको एक सेटबैक था। खान साहब की तकरीर पे कारजाई साहब ने अपना रिएक्शन दिया है एक इंटरव्यू में। उसके बाद तालिबान अपसेट है कि आपने उनको अंडर एस्टिमेट किया है कि वहां पे आइसल जो है, दे वॉन्ट बी एबल टू हैंडल आइसल, तो वो अलग अपसेट है आपसे। वो पहले ही आपको, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कि इस वक्त तालिबान आपको TTP के तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसके बेस पे आपको तालिबान पहले ही ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको। ये आर्म ट्विस्ट करके वो कहते थे, अभी भी कह रहे हैं कि दुनिया को कहो रिकॉग्नाइज करें और हमें पैसे लेकर दो दुनिया से। और खान साहब ने बड़े अच्छा भाषण दिया वहां पे लोगों के सामने कि वहां पे बच्चियों की तालीम के बारे में। मैं उसके बाद एक छोटा सा मेरा स्टडी की मैंने उसके बाद, कि आपके फाटा में, आपके सिंध में, आपके जनूबी पंजाब में बच्चियों के स्कूल मौजूद हैं? अगर जहां स्कूल मौजूद है वहां टीचर मौजूद नहीं है। बच्चियां बगैर छतों पे पाकिस्तान में बगैर छतों के स्कूलों में बैठी हैं, और आपको फिक्र है अफगान बच्चियों की? मेरे ये समझ से बात नहीं चीज। खास साहब आप अपना होमवर्क करें जरा, अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पर नजर मारें जरा, तो आपकी यही चीखें निकल जाएंगी पाकिस्तान के बच्चियों के स्कूलों के हालात देखकर। आपको अफगानी बच्चियों की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी बच्चियों का भी हालात देख लें जरा। तो ये उन्होंने भाषण दिया वहां पे, और फिर उन्होंने बार बार, जिस तरह आपने फरमाया कि जाके आज फिर उन्होंने तकरीर की है
और जिस तरीके, और बल्कि वो धमकियां देते रहे अमेरिका को अपनी पहली स्पीच जो थी ओआईसी में खड़े होकर, और आप अभी तक फिर आईएमएफ के साथ जो है वो आप उनसे पैसे मांगना चाहते हैं। दूसरा, आप तड़ियां लगाते रहे। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने तालिबान के ग्रुप को जो बुलाया है, वो मैं उनके जो तक्की साहब, उनके मुत्तकी साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, उनकी एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा। उन्होंने नवंबर में स्टेटमेंट दी थी कि हमने 20 साल अमेरिका की जबरदस्ती को एक्सेप्ट नहीं किया, आगे भी इनकी नहीं चलने देंगे। और उन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जवाब ये दिया था मुत्तकी साहब ने कि हम अगर बाइडेन को कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कैबिनेट में ले लो तो वो ले लेंगे। ये वो लोग जवाब दे रहे हैं जो उनसे पैसे लेना चाहते हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है, और फिर आज आके उन्होंने कहा है इसमें, मैं एक आपके जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था कि उसने चलते चलते मुल्तकी साहब से पूछा कि बच्चियों की तालीम के क्या हालात हैं। आज उनकी टोन ये थी कि हमारे पास खवातीन टीचर्स को पैसे, तनख्वाहें देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। लेकिन दो मुश्तरक चीजें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा मुश्तरक है, एक करप्शन है और दूसरी आपकी है कि ट्रस्ट फैक्टर कोई नहीं। दुनिया अब दोनों पे एतबार नहीं करती। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इस वक्त, आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस वीकली बेसिस पे पैसे दे रही है मार्च 2022 तक अफगानिस्तान। लेकिन इस वक्त दुनिया कहती है हमें कुछ करके दिखाओ पहले नंबर पे, और दूसरा वो उनको हाथ में पैसे नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम डायरेक्ट जाके, हमारी एजेंसियां डायरेक्ट लोगों को पहुंचाएगी चीजें, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर है। दैट्स अप। मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसी के साथ ही अटैच कर लें। देखिए, कतर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है और वो कतरी फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, यूएई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, और पाकिस्तान जो है वो अपनी रखता है। तो ये बेसिकली तो अरब ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो से है वो अफगानिस्तान में क्यों हो। तो ये तो हमारा ही जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना मक्कू ठप्पन लगे ने अफगानिस्तान दे विच, और हमें कह रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली कतरी और अमाराती ने ना आके तो हमें तो बेसिकली शट अप कॉल दी है, और हम कह रहे हैं बड़ी अच्छी जो है वो कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हमारे तो अपने सबके इंटरेस्ट लहदा, और हर मुल्क जो है वो समेत सऊदी अरब अपनी इनपुट देना चाह रहा है अफगानिस्तान में, अपनी मर्जी का सेटअप चाहता है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे दो चीजें कहूंगा। एक तो आपको पता है ये ओआईसी है, इसमें पाकिस्तान की उन्होंने नहीं सुनी। पाकिस्तान ने तो कश्मीर की बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने आगे शटअप कॉल दी थी। ये इनिशिएट इस मीटिंग को सऊदी अरेबिया ने किया था। और दूसरा, जो आपने कतर वाली बात कही, बिल्कुल ठीक कही है। मैंने आपके इस सेगमेंट में एक दो दफा मैं कह चुका हूं कि अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल के कतरी हाथ में जा चुका है। इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट कतरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमारी जो एम्बेसी अमेरिकन वहां से निकली थी, वो सारे मुलाजमीन इस वक्त दोहा बैठे हैं। इस वक्त यू आर नॉट अ प्लेस देयर एनीमोर। तभी तो धमकियां भी आपको आ रही हैं वहां से। मेरे लिए तो ये भी एक सवालिया निशान था। 80,000 लोग हम कहते हैं शहीद हुए, ठीक है, मारने वाला भी कलमा गो है, मरने वाले भी कलमा गो थे। आप किस तरह डिफरेंस करते हैं जी शहीद कौन है? मेरे लिए तो ये भी एक कंफ्यूजन था। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, खान साहब ने कई दफा क्लेम किया कि वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज देयर माइंडसेट, और उन्होंने माइंडसेट बता दिया वहां जाकर खड़े होके कि दिस इज व्हाट द पीपल थिंक और दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इन, कि पैसे लिए। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते थे, और वेस्टर्न यहाँ पे सारा वॉशिंगटन डीसी यही समझता है कि यू वर मर्सनरीज फॉर हायर। आपको हायर करके जहां मर्जी जो मर्जी कर लिया जाए। देखे ना। और दूसरा, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में क्या लिखा है कि मैं अपने पाकिस्तानियों को बेचता रहा हूं गुटानमो बे के लिए। आपने रिटर्न प्रूफ भी दे दिया उसका लिख के, द मनी वाज एक्सचेंज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट। आप सबसे बड़ी बात ये बताएं ना, आपकी पिछली गवर्नमेंटों के बारे में स्टेटमेंटें हैं कि हम रिजेक्ट करते रहेंगे, आप ड्रोन अटैक करते रहें, हम कंडेम करते रहेंगे, आप करते रहें, आप अटैक करते रहें। आपकी मर्जी से ड्रोन अटैक होते रहे ना पाकिस्तान पे, आपकी मर्जी के बगैर तो नहीं हुए। आपने एयर बेसिस दी, अपनी मर्जी से दी, शमसी एयर बेस। यहां से सारा लॉजिस्टिक आपके पाकिस्तान से होके जाता था, आपने बड़े पैसे उसमें से बनाए आपने, इसमें कोई शक नहीं। या तो नहीं डिनाई करें ना इन चीजों। खान साहब ने, मैं समझता हूं सच कह दिया, हो सकता है मुंह तो थड़क के निकल गया उन्होंने, लेकिन दिस इज फैक्ट, इज रियलिटी, कड़वा सच है। तभी तो आपको वहां से धमकियां आ रही है, और यही वजह है, उनको आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरा, इस वक्त का इशू ये है, ना सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तानियों पे, अफगानी तालिबान भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि आप दुनिया में एक ही चीज मशहूर, आपका ट्रेडमार्क है डबल गेम का, कि आप डबल गेम खेलते हैं, आप बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देखे ना, खान साहब आए,
अब देखे खान साहब के 3 साल देख लें, कंटेनर पे चढ़े हैं इन्होंने, और वो क्या था, वो भट्ट साहब थे, डीजे भट्ट जो था, उसने गाने लगा लगा तसल्ली कर दी थी। आज किधर आप रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें हैं। देखें 3 साल में आपके पीटीआई के कारकुन बेचारे कंफ्यूज है, नर्वस है, वो नहीं ट्रस्ट करते आप पे कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर ये हालात हो तो मेरे को दुनिया किस तरह आप पे एतबार करेगी। और फिर ज़ाहिर है वो पठान भी नहीं एतबार करते, वो भी कहते हैं हमें पैसे दिखाओ हमारा मूड बने।